व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। जी हाँ, आप लोगों का एग्जाम आ चुका है IT 402 और हम पहुंच चुके हैं जी 20 to 30 मिनट के शॉर्ट के अंदर। तो लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने आपको DBMS कीज ये सारी चीजें बताई थी। आज हम क्लास में SQL की सारी क्वेरीज हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं SQL की डेफिनेशन के साथ में। करी जाए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि इसकी फुल फॉर्म है इसी से ही। तो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। हमने बात करी डेटाबेस की, तो डेटाबेस इट्स लाइक अ कंटेनर जिसमें हम क्या रखते हैं, अपना डेटा रखते हैं। क्यों रखते हैं डेटा? ताकि हमें फ्यूचर में उस डेटा से जब भी कोई काम हो तो हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए, हम उसको मॉडिफाई कर पाए, हम उसको अपडेट है जो कर पाए। हमें नया डेटा इंसर्ट करना है, पुराने को डिलीट करना है, जो भी हम चीज कर पाए अपने डेटाबेस से तो हम वो कर पाए, इसलिए हम अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। बट ये जो चीजें मैंने अभी बताई, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, एक्सेस करना, इसको नया डेटा इंसर्ट करना, पुराने को डिलीट करना, ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? ये पॉसिबल होंगी इस लैंग्वेज के थ्रू, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। इस एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है आपके डेटाबेस के ऊपर। आपके डेटाबेस को भी इसी से ही क्रिएट किया जाएगा। तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा माध्यम हो गया जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बात तो तुमने क्या हालचाल पूछने, तुमने उससे अपने डेटा को एक्सेस कराना है, अपने डेटा को अपडेट कराना है, नया डेटा इंसर्ट कराना है, मैनेज कराना है, मतलब ऐसी चीजें आपको करनी होंगी ना। तो वही चीज आप एसक्यूएल के थ्रू कर सकते हो। आपका डेटा डेटाबेस में पड़ा है, ठीक है, तो उस डेटा के साथ आपको जो भी काम कराने हैं एसक्यूएल की क्वेरीज के थ्रू ही है जो करवा पाएंगे। तो ये डेटाबेस के अंदर क्वेरीज चलती है और यही लैंग्वेज की क्वेरी है जो चलेंगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज होता है स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डेटा। कहां से? जो आपके डेटाबेस के अंदर है। SQL is a standard language for storing, manipulating, retrieving data in databases। बस एक ही लैंग्वेज, एक ही परिभाषा जो है आपको बार बार दिखाई देगी। SQL के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है DML, दूसरा होता है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें बड़ी ही आसान सी चीज है कि DML, DDL। तो M फॉर मूसेवाले का नाम सुना है? यस। तो इसमें चलता है बिल्कुल सिद्धू, ठीक है, और इसमें चलता है कार्ड। कौन सा कार्ड? DDL कार्ड। ये होता है क्रिएट, ठीक है, A होता है ऑल्टर, R होता है रीनेम, ठीक है, और D होता है ड्रॉप, ठीक है। अब इसमें S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, D फॉर डिलीट, U फॉर अपडेट। तो ये कह लो कि इन ये चारों की चारों इस कैटेगरी में है, ये चारों की चारों इस कैटेगरी में है, ठीक है। DDL का यूज हम किस लिए कर रहे थे? वो जो चारों पांचों कमांड थी ना, कार्ड वाली, क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप, है ना, वो सारी की सारी इसके अंदर आती है। इसका जो मेन चीज है वो टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है, उसमें कोई फ्यूचर में चेंज करना, तब हम इस DDL की क्वेरीज का यूज है जो करेंगे। तो ये सारी क्वेरीज इसके अंदर आती है। मतलब अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो आप इसका यूज करेंगे। क्रिएट हुई टेबल में नया कॉलम जोड़ना है तो आप इसका यूज करोगे। क्रिएट टेबल में आपको कोई कॉलम डिलीट करना, तब आप इसका यूज करोगे। टेबल का नाम आपने एप्पल रखा, अब आपको बनाना रखना, तब आप इसका यूज करोगे। टेबल को डिलीट करना है तब आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो DDL की सारी कमांड्स तब हमारे पास यूज होंगी। आपने टेबल तो क्रिएट कर ली DDL की क्रिएट के थ्रू, अब आपको इसमें डेटा इंसर्ट करना है, तब आप मैनिपुलेशन लैंग्वेज के पास जाओगे। तो ये आपके पास जो है ये काम करेगी। अब डेटा इंसर्ट हो गया, आपको उस डेटा को अपडेट करना, कोई चेंज करना है, तब आप इसकी क्वेरी का यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी डेटा से रिलेटेड काम होगा तब हम सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कमांड्स का यूज है जो करेंगे, जो DML फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो DDL ऑल्टर, ड्रॉप, क्रिएट और एक रीनेम। DML सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो ये एक टेबल क्रिएट करने की एक फॉर्मल एक स्ट्रक्चर है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एंड उसका डेटा टाइप। तो साइड में आप कॉमा से उसको बनाते जाना, ठीक है, ओके। बस ये आपने एक आम सी टेबल है जो क्रिएट कर ली। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, यहां मैंने उसका सिंटेक्स बताया था, यहां आपको एक टेबल क्रिएट करके बता दी, ठीक है। तो आपकी टेबल का एट्रीब्यूट, उसका डेटा टाइप, इस तरीके से हम अपनी टेबल को क्रिएट करते हैं, राइट।
वैसे आपके जो एसक्यूएल के अंदर आपको कह लो मैनुअली क्रिएट करनी है तो ऐसे होगा, लेकिन आपके पास क्योंकि तो ओपन ऑफिस बेस है तो उसमें आपको ऐसा अगर नहीं भी बनाते तो ऑप्शंस आते हैं, तो आप वहां से भी क्रिएट उसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैनुअली अगर हम एसक्यूएल के थ्रू करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। अब हमारी जो कमांड है इंसर्ट कमांड, वो किस तरीके से यूज में आती है, क्या होता है इंसर्ट कमांड? पहली तो चीज ये डीएमएल की कमांड है। हमें जब अपने डेटा को, नए डेटा को इंसर्ट करना अपनी टेबल में, तब हम इसका यूज करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इंसर्ट इनटू। ठीक है, अब हमारी टेबल का नाम मान लीजिए स्टूडेंट है। ठीक है, अब क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब कौन सी वैल्यूज इंसर्ट होंगी ये देख के पता चलेगा आपकी टेबल से। जैसे इसमें मान लो नेम है, ठीक है, इसमें मान लो एज है। ठीक है, तो अब मुझे क्या, पहला मान लो मेरे को नेम एंटर करना है, मैंने कहा राम। ठीक है, उसकी एज मैंने 30 कर दी। तो ये हमारे पास एक डेटा एंटर हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर लेना। ठीक है, तो ये हमने कमांड लिख दी कि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज, क्या वैल्यू है, राम यहां पर आ जाएगा, एज यहां पर आ जाएगी। अगला करना है तो आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज और अगले रिकॉर्ड को आप जो है लिख देंगे। सेलेक्ट कमांड जब हम अपने टेबल के अंदर से डेटा को पैच कर रहे होते हैं तब हम इसका यूज करेंगे, जो कि हम आगे चल करके अभी देखने भी वाले हैं। जितने भी बोर्ड के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, चारों में ये कमांड आपकी यूज में आएगी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी टेबल है। ठीक है, अब आपकी टेबल है, मैंने कहा कि मुझे इसमें से रिकॉर्ड्स बताओ नेम और एज के, तो मैं क्या लिखूंगी, सेलेक्ट डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ नेम एंड एज। डिस्प्ले जहां भी आएगा वहां आपको सेलेक्ट यूज करना है, शो जहां पर भी आएगा वहां पर आपको इसको यूज करना है सेलेक्ट को। तो डिस्प्ले नेम कॉमा एज, तो मान लीजिए इस टेबल का नेम है डेटा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, फ्रॉम डेटा, दैट्स इट। ठीक है, तो आप सेलेक्ट का यूज करेंगे, तो आपको कहा जाए सेलेक्ट ऑल दी रिकॉर्ड्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम डेटा। आपसे पूछा जाए कि दिल्ली वाले डिस्प्ले कराओ सारे रिकॉर्ड्स, तो सेलेक्ट, जल्दबाजी में ये 2 बार लिखा जाता है हमेशा मेरे से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा। ठीक है, इससे सारा डेटा डिस्प्ले हो जाता, लेकिन आपको वेयर क्लॉज लगा के ये बताना है कि जहां पर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली हो वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दो। तो आप सिटी को सिंगल कोट्स में लिख करके सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इजी। वेयर क्लॉज मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि एक कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशन अप्लाई होता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपके पास सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा, सारा राम, सीता, मीनू, नेहा सब आएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको मीनू और नेहा डिस्प्ले होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सिटी दिल्ली है। तो इसलिए हम वेयर क्लॉज का यूज कर दे जहां पर हमें कंडीशन पुट करनी होती है। अभी हम लोग आगे चल करके ये सारे सवाल हैं जिनको हम लोग देखने वाले हैं, एक सेकेंड, ये वाले, तो जिसमें मैं आपको इस कंडीशनल क्लॉज का यूज है जो और आपको पुख्ता है जो हो जाएगा। ठीक है, अब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है जो करते हैं। 6 ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू। इसकी जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू। मैं दोबारा बता दूं, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी हम अगर कहें इसकी वेयर क्लॉज की, तो यहां पर हम कंडीशन के टाइम पर यूज करते हैं। अच्छा, ये मिट गया क्या? हाँ, मिट गया। जैसे वही सिटी कौन सी थी हमारे पास में, हमने कहा था सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ऐसा लिखा था ना। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये यही वाला ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है जिसका हम यूज करते हैं। पाइथन में हम आगे चल करके कभी पढ़ेंगे 11th क्लास में, अगर आप लोगे तो इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोल देते हैं, बट खैर अपने आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट का यूज होता है जब हमें, आप कह लीजिए, यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है। जैसे अगर आगे अपने पास टेबल है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ इसमें कोई यूनिक रिकॉर्ड, हाँ, जैसे मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट्स डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, कि कितने सब्जेक्ट हैं, तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज टीचर्स। लेकिन अब मुझे सारे यूनिक कराने हैं डिस्प्ले, तो मैं करूंगी सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा, सिर्फ सब्जेक्ट है तो मैं यहां पर सब्जेक्ट।
ठीक है, स्टार की जगह। तो मुझे यूनिक कराने हैं तो मैंने लिखा सब्जेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, टीचर्स। अब आप कहोगे मैम दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि यहां पर आपको डिस्टिंक्ट का यूज है जो करना है। अब इससे क्या होगा, इससे ऊपर वाले से क्या होगा, आपके पास ये पूरा का पूरा, एक सेकंड चेंज करने दो, ये पूरा का पूरा डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसका नीचे वाले का, इसका जिसको मैं हैश ऐसे लिख रही हूं 2, इसका यूज करोगे तो कंप्यूटर आएगा, साइंस आएगा, मैथ्स आएगा। ये दोबारा आ रहे हैं तो ये दोबारा वाले डिस्प्ले नहीं होंगे, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस और मैथ्स आउटपुट होगा, यूनिक एंट्रीज होंगे आपके पास। तो डिस्टिंक्ट का यूज इस वजह से या इसलिए हम करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास 3 ही है, ठीक है, एंड, और, नॉट, ठीक है। एंड का यूज है कि जैसे मैंने कहा कि मुझे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के दो जो कि दिल्ली से भी बिलोंग करता है और कोटा से भी दिल्ली से भी बिलोंग करता है और जिसके 50% आए, तो मैं दोनों को मैच कराने के लिए एंड का यूज करूंगी। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, मैंने कहा कि मुझे यहां पर हाँ ये वाला, ठीक है, तो मुझे यहां पर डिस्प्ले करा के दो जो कि जिसके पास सब्जेक्ट कंप्यूटर है और जिसकी सैलरी 12,000 है, ठीक है, मुझे वो डिस्प्ले करा के दो रिकॉर्ड। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स, ठीक है। अब मैं लिखूंगी वेयर क्लॉज, क्योंकि कंडीशन डालनी है, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, ये मैं कंप्यूटर लिख रही हूं, कंप्यूटर। अब एंड सैलरी कितनी है, 12,000, बस। तो ये एंड इसलिए लगेगा क्योंकि 2 कंडीशन है यहां पर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि उसकी या तो सैलरी 12,000 है और या फिर उसके पास में कंप्यूटर है, तो उस वक्त आपके पास में और का यूज होगा, ठीक है। अगर मैंने दोनों चीजें स्पेसिफिकली मांग ली तो एंड यूज करूंगी, लेकिन मैंने कहा दोनों में से कुछ भी तो मैं और का यूज करूंगी, ठीक है। अब नॉट का यूज होगा कि जैसे मैंने कहा कि मुझे वो लोग डिस्प्ले करा के दो जो मेल नहीं है, फीमेल है, तो आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम टीचर्स, और आप लिख दोगे वेयर जेंडर नॉट इज इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि वहां पिक्सल खराब होने की वजह से है ना, नॉट इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, जेंडर, इसको मिटा दूं, हाँ, नॉट इज इक्वल्स टू मेल, ये भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, मैं इसको ऊपर लिख देती हूं, वेयर क्लॉज से लिख दूं, ऊपर तो आपको पता है, तो वेयर जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। अब आप कहोगे इक्वल्स टू, यहां पर नॉट लगा देना, ठीक है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यहां पर हो गया। देखो चीजें तो आएंगी प्रैक्टिस से, लेकिन पेपर में कैसे सवाल आएंगे वो मैं इसी वीडियो के लास्ट में अभी अटैच कर दूंगी। बिटवीन और एंड, ये भी एक क्वेश्चन आया था आपका पिछले साल आया था, ठीक है। तो आपको बिटवीन और एंड, जैसे मैंने कहा कि मुझे उन बच्चों के मार्क्स डिस्प्ले कराओ जिनके मार्क्स 30 से 50 के बीच में है, तो मैं इसका यूज है जो बेसिकली करूंगी। तो अभी मैं इसके लिए आपको यहां पर एग्जाम्पल यस इसमें से ले लेते हैं कि जिसका डिस्काउंट क्या है 1000 से लेकर के आप कह लो 2000 के बीच में है, वो आइटम्स के रिकॉर्ड डिस्प्ले कराओ। तो मैं कहूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, आ गया सारा रिकॉर्ड आ गया, लेकिन वेयर लगा के कंडीशन लगाएंगे डिस्काउंट, ठीक है। अब आपने कहा डिस्काउंट बिटवीन, क्या लिखा मैंने कहा 1000 से लेकर के, बिटवीन के बाद में आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, पिक्सल खराब होने की वजह से मैं ऐसे लिख रही हूं अलग अलग लाइन में, एंड 1500। बस आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, यहां लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट greater than is equals to 1000 and discount less than is equals to, आप ये भी लिख सकते थे। इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आएगा दोनों सेम होंगे, क्योंकि बिटवीन में क्या होगा, ये भी इंक्लूड होगा ये भी होगा। तो आप ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही सही है,
ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न आपके पास आएगा, तो इसको जब मैं कराऊंगी तो मैं आपको बिटवीन से करा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, बिटवीन एंड। ऑर्डर बाय हर साल आपको आता है, ऑर्डर बाय उन सारे क्वेश्चंस में यूज होगा जिसमें लिखा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसमें लिखा होगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये हमेशा लास्ट में क्वेरी के यूज में आता है। ठीक है, आपको जैसे पिछले ही साल का क्वेश्चन कराते हैं ये वाला असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, तो आपने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, डेट शीट, लिख दी, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। बट अब आप इसके बाद यहां पर लिखोगे ऑर्डर बाय, तो ये मेरे पीछे आ जाएगा, इसलिए मैं अगली लाइन में लिख देती हूं ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग, डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम, बस दैट्स इट। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए होता तो आप DESC करके फिर इसको खत्म करते। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चन में जहां पर ऑर्डर में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग, तो अब आप ऑर्डर बाय यूज करते हो। अपडेट, आपके पास ये भी DML की कमांड है, आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जो आपको चेंज करना है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा आधार कार्ड था, अब तुम्हारा एड्रेस चेंज हो गया आधार कार्ड में, तो तुम नया आधार कार्ड थोड़ी बनाओगे, तुम पुराने में अपडेशन करोगे ना, तो अपडेट करना। ठीक है, तो इसकी क्वेरी होगी अपडेट, टेबल का नाम मान लीजिए, मैं इसी में बताती हूँ आपको, जैसे मान लो तुम्हारा ये इंग्लिश नहीं है, यहां पर मान लो IT आना चाहिए था, तो मैं लिखूंगी अपडेट, टेबल का नाम डेट शीट। ठीक है, सेट करूंगी सब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू, क्या करना था, IT। अब ऐसा करते अगर मैं खत्म कर दूंगी तो सब जगह IT 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 आ जाएगा, बट मुझे स्पेसिफिकली इसी को करना है, तो मैं या तो इससे कर लूं या इससे कर लूं या इससे कर लूं, तो प्राइमरी की से कर लेते हैं, तो मैं कहूंगी वेयर सब्जेक्ट अंडरस्कोर कोड इज इक्वल्स टू E001, ये E00 है। ठीक है, तो बस अब उस जगह IT आ जाएगा जहां पर ये वाला सब्जेक्ट कोड है, तो ये अपडेट हो गया। अपडेट टेबल का नाम, सेट चेंज, आगे जो भी आपको करना है। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो सारी टेबल में चेंज हो जाएगा, तो आपको अगर स्पेसिफिक लगाना तो आप वेयर क्लॉज से बताओगे कि भाई इसमें ही अपडेट करना और किसी में मत करना। डिलीट, जैसे मान लो तुमको अब ये साइंस डिलीट करना है, तो आप क्या लिखोगे, डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट करना है, ये भी DML की कमांड ही है। डिलीट के साथ आता है फ्रॉम, अपडेट के साथ आता है सेट, डिलीट के साथ आता है फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, डेट शीट। इतना लिख के बंद कर दोगे तो सारा रिकॉर्ड, ये जितने भी आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं सब डिलीट हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ साइंस वाला करना है, तो आप वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर क्या लिखना है, या तो सब्जेक्ट कोड लिख दो या सब्जेक्ट नेम लिख दो, इज इक्वल्स टू S004, तो यही रिकॉर्ड मेरा डिलीट करना। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर, चेंज जहां पर करना है। ऑल्टर, ये DDL की कमांड है। ठीक है, मान लीजिए आपने ये टेबल बनाई, अब इसके अंदर मुझे एक नया और एट्रीब्यूट जोड़ना था, यहां कर लेते हैं, यहां एक नया एट्रीब्यूट जोड़ना था सिटी, बट मैं भूल गई उस टाइम पर, अब मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, सेल्स। ठीक है, ऑल्टर टेबल सेल्स, क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड सिटी। अब उसका नया क्या है, वेर कैर, और उसका साइज मान लो मैंने दे दिया 30, दैट्स इट, वेर कैर लिखा है। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। तो नया एट्रीब्यूट मुझे जोड़ना है, इसके थ्रू मैं वैसे बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, प्राइमरी की जोड़ सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, एट्रीब्यूट जोड़ सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, टेबल का नाम चेंज कर सकती हूँ, टेबल के अंदर जो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो नेम है वो चेंज कर सकती हूँ, उनका डेटा टाइप चेंज कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऑल्टर से। बस हम फिलहाल के लिए तो इतना ही देखेंगे। अब ड्रॉप, लेट सपोज कि मेरे को मेरी टेबल को ही डिलीट करना है, या वो जो एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट किया था ना, अभी कैसे किया था, मैंने ऐसे किया था ना, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या था, सेल्स, मैंने किया था ऐड और लिखा था सिटी, और सिटी के बाद मैंने क्या लिखा था, वेर कैर, और मैंने 30, ऐसे करके मैंने ऐड किया था ना। अब वही मुझे डिलीट करना होता तो मैं सेम टू सेम लिखती, बस ऐड की जगह मैं ड्रॉप लिख देती।
बस ये नहीं लिखती आगे, ये कुछ भी नहीं, बस सिटी और दैट्स इट। अब मुझे अगर टेबल, इसका एक और यूज है टेबल को डिलीट करना, तो आई विल बी डूइंग ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है मेरे पास में, नहीं इसको इससे नहीं करेंगे, जैसे हमने डिलीट किया था ना तो मैं वैसे ही करूंगी, ड्रॉप टेबल का नाम क्या है आपके पास, मान लीजिए यही है सेल्स, तो एम ऐसे। तो देखो दो चीजें लिखती हूं, एक तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम सेल्स। अब इन दोनों में क्या अंतर है, पहले तो देखो डिलीट जो हमारी कमांड है वो डीएमएल की कमांड है और जो ड्रॉप है वो डीडीएल की कमांड है। इससे क्या होगा, आपकी पूरी टेबल मेमोरी से डिलीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ये जो नंबर 2 है, जो नीचे डिलीट कमांड है, उससे आपकी टेबल मेमोरी में रहेगी, रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्रॉप से आप चीज करोगे, बस आपके पास खत्म एसक्यूएल की सारी क्वेरीज। अब मैं आपको एसक्यूएल की क्वेरीज जो मैंने अभी अभी कराई हैं वो मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ। हमारा प्रश्न आता है जी सबसे पहले वाला, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पेन का कलर कर लेते हैं चेंज और यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लिखा हुआ मिले असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करी गई हो, उस क्वेश्चन में आप हिसाब लगा लीजिए आपको ऑर्डर बाय का यूज है जो करना है। और ऑर्डर बाय एक ऐसी कमांड है जो हमेशा लास्ट में ही है जो यूज होगी। ठीक है, हर क्वेरी के लास्ट में ही है जिसको आप यूज करेंगे। राइट, इसकी क्वेरी कैसे बनेगी, जहां जहां लिखा है ना डिस्प्ले 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 एंड डिस्प्ले, ठीक है, शॉर्टकट बता रही हूं, वहां वहां आपको लगाना है सेलेक्ट, लगा लेंगे। ठीक है, राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स लिखा है, इसमें किसी रिकॉर्ड का नाम लिखा है कि आपको कौन से रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है, नहीं लिखा है। ऑल रिकॉर्ड लिखा हो या फिर कुछ ऐसे मेंशन ना हो तो स्टार लगा दो। ठीक है, अब लगाते ही आपको लिखना है फ्रॉम और टेबल का नाम, जो कि क्या लिखा हुआ है ऊपर, डेट शीट, लिख लिया। इतना करते ही अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अब करना है ऑर्डर बाय का यूज, और मैंने कहा ये लास्ट में यूज होता है, तो बस आप लगा दो यहां पर ऑर्डर बाय। लेकिन इसने ऑर्डर बाय के साथ में एक चीज लिखी है विच इज डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो देखो डेट ऑफ एग्जाम करके आपके पास कोई एट्रीब्यूट है, मेरे को कलर चेंज ही कर लेती हूँ, है डेट, हाँ बिल्कुल है आपके पास में, तो आप यहां पर क्या लिख दो, उसी एट्रीब्यूट का नाम लिख दो, डेट ऑफ एग्जाम लिख दिया। अब इसने कहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, तो कुछ नहीं लगाने की जरूरत, आप ऐसा सेमीकोलन लगा के बंद कर दो। लेट सपोज कि अगर इसने डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा होता तो क्या करते, तो आप सेमीकोलन लगाने से पहले DESC और फिर ये बंद करते। समझ आ गई चीज। अब हमारी पहली क्वेरी हो चुकी है, दूसरी क्वेरी, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। आपको ये पूरी डेट शीट क्या करानी है, डिस्प्ले करानी है। मैंने क्या कहा था, डिस्प्ले देखा तो सेलेक्ट लिख दो। क्या कराना है पता नहीं है कि क्या कराना है, उसने कहा कि डिस्प्ले करानी सारी की सारी, कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता रखा, बस फ्रॉम डेट शीट, बस इतनी सी क्वेरी आपको लिखनी है, दैट्स इट। 1 नंबर पक्का हो गया, पक्का हो गया। ठीक है, बिल्कुल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्प्ले, सॉरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेट शीट, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द अबव डेट शीट। ये डेट शीट यानी कि टेबल का नाम है। अब तीसरा, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट नेम। क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट नेम डिस्प्ले कराना है, और फिर डेट ऑफ एग्जाम डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट आएगा। अब स्पेसिफिकली बोला है कि सब्जेक्ट नेम, तो उठा करके यही लिख दो एज इट इज, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा। अब डेट ऑफ एग्जाम क्या बताया है, बिना स्पेस के, डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम इज डेट शीट। इतना करोगे 1 नंबर के क्वेश्चन में से आधा नंबर मिल जाएगा। बट आपको जो कि हेल्ड हुए थे कब, मंडे को, तो वेयर क्लॉज लिखना है। वेयर क्या है, डेज इज इक्वल्स टू मंडे। मेरा ये यहां से एक पिक्सल गायब है तो M लिखा हुआ है ये, ठीक है, मंडे M देख लेना। बस डेज इज इक्वल्स टू मंडे।
तो वेयर क्लॉज एक कंडीशनल क्लॉज है जो कि कंडीशन के लिए यूज होगा। तो यहां पर आपके पास मंडे मंडे, यानी कि तुम्हारे पास सब्जेक्ट में इंग्लिश, सोशल साइंस, 11 को है ही 18 को, ऐसे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं चौथी और आखिरी क्वेरी पर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास। ऐसे एसक्यूएल क्वेरी डिस्प्ले की जगह मैंने क्या बोला, सेलेक्ट लिख लो। डेट ऑफ एग्जाम, तो डेट ऑफ एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम ऊपर से एज इट इज उतार करके लिख लेना। अब सब्जेक्ट नेम, कॉमा, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम ऑफ साइंस सब्जेक्ट, तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, डेट शीट। अब मेरी यहाँ फोटो आ रही होगी इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ वेयर क्लॉज। क्या लिखना है, साइंस वाला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू एस साइंस। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट अंडरस्कोर, ये सिंगल कोट या डबल कोट में कुछ भी हो सकता है। जैसे मंडे को भी मैंने सिंगल कोट डबल कोट में लिखा था। बस इतनी सी क्वेरी हो गई आपकी। मैंने ये क्वेरीज यहाँ साफ साफ लिख दी है, पहली क्वेरी का आंसर, दूसरी का आंसर, तीसरी का, चौथी का। ठीक है, चलिए अब दूसरी अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। तो जहां जहां शो, डिस्प्ले ऐसी चीजें आती हैं वहां वहां हम लोग सेलेक्ट का यूज है जो करते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन सारी बोला है तो स्टार। अब बस कुछ नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम जो कि टीचर्स है। ये पिक्सल खराब है यहां से तो यहाँ कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, बट यस, इतना करते ही आपका सारे टीचर्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट आपको आईटी टीचर चाहिए तो आप कंडीशनल क्लॉज लगाएंगे, वेयर। वेयर आईटी टीचर कहाँ लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले टीचर। तो वेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंप्यूटर। ये पिक्सल खराब है यहां से, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, तो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो अब आपके सामने कंप्यूटर वाले जो टीचर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल इंफॉर्मेशन है तभी आप क्या डाल रहे हैं, स्टार डाल रहे हैं। टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ ऑल द टीचर्स, तो सेलेक्ट ऑल दी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम टीचर्स। ठीक है, इतना करते ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बट हु आर गेटिंग सैलरी दिस से दिस के बीच में। तो आप क्या लिखेंगे, वेयर सैलरी नामक एट्रीब्यूट है सैलरी। अब आप कुछ ना लिखें, इतना लिख दें बिटवीन, ये बिटवीन आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, 20,000, 1 2 3 एंड 35, 1 2 3, हाँ, सेमीकोलन। ठीक है, तो ये बिटवीन पूरा देख लेना, यहां पर भी ये 35, ये बिटवीन, ये नहीं आ रहा, लिखा ही नहीं जा रहा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। अब डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स। ठीक है, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट बोला है ना, तो आप यहां पर सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, बस फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टीचर्स। इतना करते सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, बट हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, तो आपको क्या लगाना है, वेयर क्लॉज। ठीक है, एक सेकेंड क्लीन करने दो इसको। वेयर एज नामक है, यस, एज ग्रेटर देन, मैं इसको यहां लिख देती हूं, एज ग्रेटर देन 40। अगर यहां लिखा होता मोर देन इक्वल्स टू, तब आप यहां पर इक्वल्स टू लगा रहे होते। अब ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप ग्रेटर देन ही लिखेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेरी। ओके, 4 नंबर क्वेरी आई थिंक मेरे पीछे हो जाएगी, तो हम इसको ऊपर वाली को इरेज कर देते हैं। अब कहते हैं कि टू डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब सेलेक्ट। आंखें बंद करके डिस्प्ले शो, जहां लिखा है सेलेक्ट लिख दो। द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स, तो मुझे नेम डिस्प्ले कराने हैं। ठीक है, यहां देखो ऑल इंफॉर्मेशन लिखी थी, डिटेल्स लिखी थी, कुछ स्पेसिफिक नहीं था। जहां स्पेसिफिक नहीं है वहां स्टार लगा दो। जहां स्पेसिफिक दे रखा है, जैसे इसमें लिखा है सब्जेक्ट, यहां लिख रखा है नेम, तो फिर आपको उसी एट्रीब्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, ऑफ ऑल द टीचर्स। तो मैंने लिख दिया यहां पर फ्रॉम टेबल का नाम इज टीचर्स। ठीक है, इतना करते ही आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैंने अभी अभी आपको बताया, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में होगा, तो ऑर्डर बाय। लेकिन किसके अकॉर्डिंग,
ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लेकिन मुझे यहाँ किसी एट्रीब्यूट का नाम देना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगी नेम, कि मुझे नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है जो डिस्प्ले कराना है। तो ऑर्डर बाय के बाद में आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे। यहीं अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो आप DESC लिखते लास्ट में, ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने सारे के सारे आपको आंसर्स बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इनसे आंसर्स देख लीजिएगा। अब हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल्स टेबल। तो फील्ड कितने हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स कितने हैं। अगर आप एट्रीब्यूट कहोगे तो 1 2 3 4, 4 है। और अगर रिकॉर्ड कहोगे तो 1 2 3 और 4। तो यानी कि ट्यूपल या फिर रिकॉर्ड्स कितने हैं आपके पास, 4 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब आपको कमांड्स लिखनी है। डिस्प्ले सेल्स आईडी, तो मैं यहां पर डिस्प्ले की जगह क्या लिखूं, सेलेक्ट सेल्स आईडी। तो ये देखो सेल अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, तो आपको यहां से तो देख लेना है कि क्या करना है, लेकिन एक्चुअल वाला नेम आपको यहां से लिखना है। ठीक है, अब सेल्स आईडी एंड प्राइस, कॉमा करके, एक सेकेंड, प्राइस, ये प्राइस पूरा लिख लेना। ठीक है, ये लिखा नहीं जा रहा यहां पे। ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल्स। इतना लिखते ही आपको आधा नंबर मिल गया। लेकिन अब आप वेयर क्लॉज लगाएंगे, हुज डिस्काउंट इज मोर देन, तो वेयर क्लॉज, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है। वेयर प्राइस ग्रेटर देन 1000, दैट्स इट। सेकेंड आपने लिखा डिस्प्ले द डिटेल्स अल्फाबेटिकली बाय प्रोडक्ट नेम, तो सारी डिटेल करनी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स ऑर्डर बाय के साथ में आपको वो जरूर लिखनी है चीज जिसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट नेम आपके पास में है PROD अंडरस्कोर फिर सेल्स। नाम आपको यही वाला लिखना है, इसमें तो सिर्फ आपको बताया प्रोडक्ट नेम, लेकिन एक्चुअल में तो ये वाला है ना टेबल में। अब तीसरी क्वेरी, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट। ठीक है, SE आएगा, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, तो PROD अंडरस्कोर नेम, कॉमा, सेल्स प्राइस, तो प्राइस, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस। ओके, तो आपको डिस्प्ले कराना है उसको जो है डिडक्ट करने के बाद में। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आप कुछ भी नहीं, कोई अपडेट कुछ नहीं यूज करना, तो आप सीधा लिखिए सेलेक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट नेम तो खैर करना ही था, प्रॉड अंडरस्कोर नेम, लेकिन कॉमा डाल के पता है क्या करो आप, इससे बोला डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, तो ऊपर से देखो प्राइस माइनस डिस्काउंट कर देना। ठीक है, और फ्रॉम टेबल का नाम सेल्स, बस ऐसे आपको डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो इससे नीचे आपको बता भी रखा है फॉर्मूला, प्राइस माइनस डिस्काउंट है जो होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके उसको डिस्प्ले करके दिखा सकते हो। तो बस कुछ भी नहीं, बस आपको जो डिस्प्ले कराना है प्राइस माइनस डिस्काउंट, दैट्स इट। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अगले वाले पर मैंने इसके आंसर्स लिख रखे हैं। अब आते हैं उससे भी अगले वाले क्वेश्चन में। द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आइटम इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है। सजेस्ट द सुइटेबल डेटा का टाइप आपको बताना है हर कॉलम के लिए। आइटम नंबर के लिए क्या कहोगे आप, इंटीजर कहोगे। 2 रख लेना साइज इसका। और यहां पर क्या है, एल नेम। ओके, तो एल नेम क्या है ये, तो आप रख दोगे वेर कैर, जो कि कितना साइज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 10 रख देना साइज इसका। प्राइस कितना हो सकता है, फ्लोट या फिर आप इंटीजर रख देना, क्योंकि इसमें पॉइंट तो दे नहीं रखा। ठीक है, 3। एंड देन क्वांटिटी भी इंटीजर है विच इज 3। ठीक है, तो बस देख करके आपको लिखना है। अब डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। ठीक है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड। ये जो प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी के साथ में। डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट लिखेंगे,
टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, तो हर अमाउंट का टोटल बताना है ना आपको, तो इसने खुद ने बताया प्राइस मल्टीप्लाई, यहां से पूरा स्पेलिंग एकदम एज इट इज होना चाहिए प्राइस का और इसका, बस फ्रॉम टेबल का नाम विच इज क्या है, आइटम है, दैट्स इट, हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है, सब इसने बता रखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास में, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइस इज लेस देन 50, तो सेलेक्ट डिटेल, कुछ बताइए नहीं, फ्रॉम टेबल का नाम विच इज सेल्स। अब वेयर क्लॉज लगा दो क्योंकि कंडीशनल क्लॉज है, प्राइस इज लेस देन, प्राइस लेस देन 50, बस जैसे इसने बोला है मैं वैसे ही लिख रही हूं, मैं कुछ भी अपनी चीज नहीं लगा रही। रहेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले की जगह सेलेक्ट, डिटेल्स क्या है पता नहीं तो स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम। अब आपने कहा, इसने कहा हुज प्राइस, तो मैंने कहा वेयर प्राइस लेस देन 50। ऊपर वाले में भी यही बोला था, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट खुद नहीं बताया इसने, प्राइस मल्टीप्लाई इतना होगा, ठीक है। बस अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें हो सकता है आप यहाँ फ्लोट कर दो, फ्लोट करना कर दो, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली दे नहीं रखा। वेयर केयर का साइज 10 से बढ़ा के 20 करना है, 30 करना है, वो भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी में ही पर्टिकुलर मार्क्स है जो कट जाएंगे या मिलेंगे, जैसे कि आंसर के अंदर अगला लिखा भी हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये आंसर है, आप इसे चेक कर लेना और बस दैट्स इट। तो मैंने आपको तीनों चारों सालों के सैंपल पेपर आपको बता दिए हैं। अब आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, मैंने आपको SQL 1 क्लास के अंदर कवर करा दिया है, ठीक है। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।